तो चलते हैं, आज हम प्रकाश के परिवर्तन और उनके नियम के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने लिखे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन एवं उनके नियम को लिखे हैं। देखिए यहाँ पर, जब प्रकाश किसी सतह से, यानी कि देखिए किसी सतह यानी कि दर्पण से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा बात को हम क्या कह रहे हैं। देखिए ये दर्पण है, ये प्रकाश यहाँ पर प्रकाश हमने यहाँ से डाला, और जब प्रकाश यहाँ से डालते हैं यहाँ पे टकरा कर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? लौट जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए आपतित किरण आ रही है यहाँ से और यहाँ से परावर्तित किरण में बदल दे रही है। और देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है हम लोग का? अभिलंब है। जो बीच का है ये अभिलंब है, यानी कि देखिए ये दर्पण मतलब क्या है? ये दर्पण मतलब शीशा, ऐनक, ठीक है ना। आई दर्पण पर जो कलाई की जाती है, किस चीज़ की जाती है? ये जो कलाई की जाती है किस चीज़ की है कलाई? ये AgNO3 की जाती है कलाई, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट का। और दर्पण पर कलाई मतलब कि पेंट, पीछे जो पेंट होता है दर्पण पर यानी कि ऐनक पर जो पीछे पेंट होता है वो किस चीज़ के? सिल्वर नाइट्रेट का की जाती है। और यहाँ पर समझिए, देखिए जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहलाते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखिए प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, देखिए यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको आता है कि प्रकाश के परिवर्तन और उनके नियम को लिखे। तो आपको सबसे पहले परिभाषा यहाँ पर डालना है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद चित्र ये बनाइए, देखिए आपतित किरण आ रही है और ये परिवर्तित किरण में बदल, ये परिवर्तित किरण है, ठीक है ना। ये क्या है हम लोग का? आपतित किरण। और बीच में क्या है? अभिलंब है। और ये क्या है? दर्पण है। यानी कि देखिए जब प्रकाश हम यहाँ से मारते हैं तो दर्पण पर टकराती है और दर्पण पर टकरा कर क्या होती है? इसी दिशा में मुड़ जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला हमारा नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझिएगा यहाँ पर, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि दर्पण पर होते हैं। और दर्पण पर जो कलाई की जाती है वो किस चीज़ की जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि चांदी की जाती है, तो समझिएगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए पहले का हम क्या बताएं यहाँ पर नियम? आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर यानी समतल पर होते हैं, ठीक है। और अगला समझिएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं हम लोग का? तो बराबर होते हैं। ये आपको याद चीज़ है। देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा, फिर से हम समझाते हैं। देखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के एवं उनके नियम को लिखे। प्रकाश के परिवर्तन एवं उनके नियम को लिखना है। देखिए जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर बात को। और यहाँ देखिए प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला हमने लिखा है, देखिए आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जैसे दूसरा देखिए, आपतन कोण, परिवर्तन कोण के क्या होते हैं हम लोग का? बराबर होता है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।